हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू ज्ञानामैटिक्स। और सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोरोवर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यूट्यूब पे हम फ्रीक्वेंट नहीं आ पाते हैं, वीडियोस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली डालना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे बनाए हुए हैं। आई होप आप हमें वहाँ फॉलो करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस के करंट अफेयर्स। देखिए जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास एमसीक्यू वो हैं 50, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हमने लिखे हुए हैं। वो आपको हम इस वीडियो में सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानामैटिक्स टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ जो है वो 1 या 2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द हेड ऑफ सैन्यकर्ता विभाग। देखिए एक सैन्यकर्ता विभाग जो है 2020 में नया एक डिपार्टमेंट बनाया गया। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, CDS। ठीक है, CDS जो होता है वो सैन्यकर्ता विभाग का हेड होता है। ठीक है, ये नया डिपार्टमेंट है, इसमें बेसिकली बनाया इसलिए गया है ताकि हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों की इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। सेकंड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया इन जैन 2020। जनवरी 2020 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किन्हें अपॉइंट किया गया। देखिए लास्ट ईयर हमारे जो चीफ हैं वो भी चेंज हुए थे, क्योंकि CDS जो हैं वो बने थे जो हमारे एक्स चीफ थे आर्मी स्टाफ के। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे जो CDS हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नए अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, वो पहले आर्मी के चीफ थे, अब वो CDS हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि उनका नाम क्या है। और नए जो उनकी जगह चीफ आए आर्मी के, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन, जो नए उनकी जगह उनको रिप्लेस करके चीफ आए उनका नाम क्या है। इन 2 शख्सियत का नाम आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जो नए वाइस चीफ आए हैं वो कौन है। आपके ऑप्शंस थे बिपिन रावत, MM नरवणे, SK सैनी, अभय कृष्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो है SK सैनी। ठीक है, यहाँ पे आपको आई होप आंसर भी मिल ही गया होगा जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स विच वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी इन मार्च 2020। मार्च 2020 में हमारी आर्टिलरी गन्स कौन सी इंडक्ट की गई इंडियन आर्मी में। आपके ऑप्शंस हैं शरांग, श्रीरांग, सेवक या सैनिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है A, शरांग। ठीक है, जो फर्स्ट बैच है 18 शरांग का वो इंडक्ट किया गया आर्मी में 31 मार्च 2020 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन जैन 2020। ठीक है, जनवरी 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ किस डिफेंस फोर्स ने MOU जो है वो साइन किया। MOU अगर आपको नहीं पता है तो MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है, जिन्होंने जनवरी 2020 में पिछले साल जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके साथ
MOU साइन किया वो है इंडियन नेवी, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में है क्या, इस एग्रीमेंट में बेसिकली जो सीबेड सेडिमेंट डाटा होता है उसको शेयर करेंगे, जो नेवी अपना डाटा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ शेयर करेगी, और जो इन रिटर्न जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपना डाटा इंडियन नेवी के साथ शेयर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री कंडक्टेड द ट्रेनिंग लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी इन 2020, ठीक है। आपको बताना है कि इन 4 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया में से गजनवी जो है 2020 में किसने लॉन्च टेस्ट किया इसका। गजनवी एक मिसाइल है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गजनवी का जो दूसरा नाम है पाकिस्तान में वो है हैट F3, ठीक है, हैट F3 या हातफ 3, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2020, द 11th एडिशन ऑफ द बायएनियल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। आपको बताना है डिफेंस एक्सपो 2020 का जो कि 11th एडिशन था इस बार का, उसकी थीम क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, सी मेक इन इंडिया अ प्राइड इन डिफेंस, या फिर डी डिजिटल बैटलफील्ड ऑफ द फ्यूचर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसकी एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डिफेंस एक्सपो 2020 जो एडिशन थी 11th एडिशन, वो कहाँ पे हुई। तो ये आपकी हुई है कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पे ये डिफेंस एक्सपो 2020 जो है वो हुआ फेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसर। तो आपको बताना है कि सिप्री के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का जो दूसरा सबसे ज़्यादा आर्म्स प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया या फिर UAE। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, LNT MBDA मिसाइल सिस्टम LTMMSL, ठीक है, LTMMSL ये एक मिसाइल सिस्टम है। उसने एक मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी जो है वो सेटअप की है। आपको बताना है कौन सी स्टेट में ये मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लैगशिप बायएनियल डिफेंस एग्जीबिशन ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपो इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो अब तक पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड राड 500 मिसाइल इन फेब 2020। फरवरी 2020 में RAAD 500 मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री ने अनवील की। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक आई कार्ड जो है वो यहाँ जनरेट कर दूँगा, या फिर एक लिंक जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो भी इंडिया बाकी कंट्रीज़ के साथ कंक्लूड करती है, वो आप उस वीडियो से देखिए, ज़रूर देख के जाइए। आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकता है पूछा जाए, लेकिन आपको पता भी रहना चाहिए। वैसे भी अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस किन कंट्रीज़ के साथ कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो करती है। तो अजय वॉरियर की बात करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अजय वॉरियर इंडिया और किस कंट्री की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपके ऑप्शंस हैं जापान,
यूके, इजराइल या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के साथ हमारी 5th एडिशन हुई है 2020 में अजय वॉरियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया मिलन। आपको बताना है कि मिलन जो है वो एक जैसे कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, उसकी थीम क्या है। आपके ऑप्शंस थे, आपके ऑप्शंस हैं सॉरी, इंडियन ओशियन कोऑपरेशन, सिनर्जी अक्रॉस द सीज, अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द सीज, या फिर डी, मैरीटाइम चैलेंजेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। और मिलन की बात करें तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक बिगेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन ओशन रीजन की। ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। काफ़ी देश इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और ये 1995 से इंडिया जो है होस्ट कर रहा है। ठीक है, और अभी की बात करें जो लास्ट ईयर हुई है वो हुई है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4th वॉरशिप डिलीवर्ड बाय GRSC। GRSC इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अब 4th वॉरशिप के बारे में पूछा गया है कि कौन सी 4th वॉरशिप है जो इंडियन नेवी को GRSC ने लास्ट ईयर दी। तो आपके ऑप्शंस हैं INS किल्टन, INS कमोरता, INS कदमत या फिर INS कावरती। तो आपके ऑप्शंस ये हैं, इसका जो सही आंसर है वो है INS कावरती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14th। एक्सरसाइज इंद्रधनुष इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है कि एक्सरसाइज जो इंद्रधनुष नाम की जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया की एयरफोर्स और किस कंट्री की एयरफोर्स के बीच में है। आपके ऑप्शंस है जापान, यूके, श्रीलंका या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th। विच इज़ द फर्स्ट मेजर डिफेंस शिप टू क्लियर ऑल सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स इन अ सिंगल सी सॉर्टी। ठीक है, एक सिंगल सॉर्टी में कौन सी फर्स्ट मेजर डिफेंस शिप बन गई है जिसने क्लियर किए हैं सभी सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स। आपके ऑप्शंस हैं ICGS वरद, ICGS वज्र, ICGS वराहा या ICGS वीरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ICGS वरद। ICGS की फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th। द रेनोवेटेड एनिमल ट्रांसपोर्ट मेमोरियल was recently inaugurated by the Indian Army in which city। एनिमल ट्रांसपोर्ट मेमोरियल जो है वो इंडियन आर्मी ने रेनोवेट किया और इनागोरेट किया, वो आपको बताना है कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली, मुंबई बोल लीजिए, नागपुर और बेंगलोर, इन 4 सिटीज़ में से कौन सी सिटी में ये इनागोरेट हुआ, उद्घाटन हुआ इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु। एक और पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 26 सितंबर को हर साल अब एनिमल ट्रांसपोर्ट रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इंडियन आर्मी में एनिमल्स की इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ माउंटेन टेरेन ऐसे होते हैं जहाँ पे व्हीकल्स जो हैं वो जा नहीं सकती, तो वहाँ पे हम हॉर्सेस या जो खच्चर होते हैं वो काफ़ी यूटिलाइज़ करते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, वो काफ़ी यूज़ में आए हैं और उनके थ्रू फूड सप्लाई और एमुनेशन जो होती है वो सारी वॉर फ्रंट पे भेजी गई हैं। तो इसलिए एनिमल्स की इम्पॉर्टेंस और उनका जो आप कह सकते हो जो उनका जो सम्मान दिया जाता है एनिमल्स को इन रिटर्न भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा है इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17th। इन कंटेक्स्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू फीमेल नेवी ऑफिसर्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स दे कैन सर्व इन परमानेंट कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ।
कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी लास्ट ईयर कि सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि नेवी ऑफिसर्स जो हैं फीमेल, उनको परमानेंट कमीशन जो है वो ग्रांट करनी चाहिए। ठीक है, तो परमानेंट कमीशन से सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब था, मतलब कितने साल को वो परमानेंट कमीशन में काउंट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 14 या 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है 14, सी 14। देखिए लास्ट ईयर एक बेंच जो है जो कि इट वाज हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने एक रिमार्केबल जजमेंट दी है, एक लैंडमार्क जजमेंट दी है लास्ट ईयर कि हम जो हैं हमें जो है ग्रांट करनी चाहिए परमानेंट कमीशन टू फीमेल ऑफिसर्स। ठीक है, इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी यहाँ स्पेसिफिकली इंडियन नेवी की बात करी गई है। अब पहले क्या था, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी उसमें फीमेल नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो 10 साल तक जॉब जो है वो कर सकती थी, वो सर्व कर सकती थी कंट्री को। लेकिन परमानेंट कमीशन में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसे मेल ऑफिसर्स होते हैं 60 की एज या 58, जो भी सेंटर की एज होती है 60 की, तब तक वो सर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए परमानेंट कमीशन का मतलब है 14 ईयर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 14 ईयर्स। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इंडियन आर्मी में भी परमानेंट कमीशन या इंडियन एयरफोर्स में भी परमानेंट कमीशन अभी फीमेल ऑफिसर्स को मिला है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज साचेत। ठीक है, साचेत बोल लीजिए, सेचत बोल लीजिए, जो कि कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इन 2020। ठीक है, 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने साचेत नाम की एक चीज़ जो है, जो कि मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो साचेत नाम की एक चीज़ जो है वो कमीशन की, तो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ है, इंटरसेप्टर बोट, शिप, सबमरीन या चॉपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। INLCU L57 शिप, ये कमीशन की गई इंडियन नेवी में लास्ट ईयर। आपको बताना है कि ये शिप कौन से शिप बिल्डर ने बनाई है, कौन सी कंपनी की है। आपके ऑप्शंस हैं ए L&T शिपयार्ड, ऑप्शन बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSC, सी इज कोचिन शिपयार्ड एंड डी इज मेजेगॉन डॉक लिमिटेड। ठीक है, ये मेजेगॉन बोल लीजिए इसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है GRSC। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, तो अगर आपको मतलब पेपर में आता है अगर ऐसा क्वेश्चन और आपको नहीं भी आता और वहाँ पे GRSC है, तो आप उसका आंसर GRSC जो है वो एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, क्योंकि GRSC जो है हमारे इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 20। इन द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज व्हाट इज द प्रपोज्ड लिमिट ऑफ FDI इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट। क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक लास्ट ईयर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आया था, जो कि फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पैकेज जो है वो बताया था। तो इस पैकेज के अनुसार आपको बताना है कि FDI लिमिट की जो प्रपोज लिमिट है डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो कितनी कर दी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहले ऑप्शंस देख लीजिए 25, 49, 74 या 100। तो अगर आप 100 सोच रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका जो सही आंसर है वो है C 74। देखिए पहले क्या था, 49% तक जो है FDI लिमिट रखी थी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, लेकिन लास्ट ईयर इसे बढ़ाकर 74% कर दिया है। देखिए ऑटोमेटिक रूट का मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक रूट का मतलब रहता है कि जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अगर आपको FDI आ रहा है तो 74% तक जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 75 है तो
पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक रूट इन FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नेम्ड अर्पित, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्पित नाम का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि लास्ट ईयर इंडियन आर्म्ड फोर्स में, किसी एक इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट किया गया। आपको बताना है कि कौन सी आर्म्ड फोर्स में ये इंडक्ट हुई। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका जो सही आंसर है वो है सी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अर्पित की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये किस लिए यूज़ करेंगे? देखिए, जो रीजन ऐसे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी पुअर है, तो वहाँ से एयरलिफ्ट करेंगे हम पेशेंट्स को, और उनको जो स्पॉट्स हैं, जो हॉटस्पॉट, जो आपके हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे उसे, जो आपके जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो ये जिम्मा उठाया है इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22। ऑपरेशन नमस्ते इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन आर्म्ड फोर्स टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। आपको बताना है कि कोविड-19 के चलते एक इनिशिएटिव लिया गया, ऑपरेशन नमस्ते। तो ये आउट ऑफ दीज 4, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, कौन सी आर्म्ड फोर्स ने ये ऑपरेशन चलाया? तो आपके जो सही आंसर है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते के अकॉर्डिंग 8 क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की। अभी शायद बढ़ भी गई होंगी, लेकिन जबकि ये न्यूज़ है तब की कटिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। तो तब तक 8 जो हैं क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अक्रॉस इंडिया इंडियन आर्मी ने इस्टेब्लिश की, ठीक है। मोरोवर जो हमारे जवान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट या फिर जो हेल्पलाइन सपोर्ट है वो भी इंडियन आर्मी जो है इस ऑपरेशन नमस्ते के तहत उनको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड इट्स personnel to delete 89 mobile applications including Facebook, TikTok, PUBG in 2020। आपको पता ही होगा टिकटॉक और PUBG जो है वो 2020 में बैन हुई हैं, लेकिन आपको बताना है कि हमारी एक आर्म फोर्स ऐसी है इंडिया की जिन्होंने अपने जो उनके पर्सनल हैं, आर्म पर्सनल हैं, वो उनको बोला है कि आपको ये 89, एक लिस्ट थी 89 मोबाइल एप्लीकेशंस की, वो अपने फ़ोन से डिलीट करनी है, ठीक है। तो उसमें फेसबुक, टिकटॉक और पबजी, ये 3 पॉपुलर ऐप्स भी थी। तो आपके ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अगर आपको लगता है मेरा टेम्पो जो है वो स्लो होना चाहिए या थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँ उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO द्वारा आपको बताना है कि लास्ट ईयर एक एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल जो है वो उसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ध्रुवस्त्र, ऑप्शन बी इज़ अभिमन्यु, ऑप्शन सी इज़ मारीच या ऑप्शन डी इज़ होप। इसका जो सही आंसर है वो है ए, ध्रुवस्त्र। होप नाम का भी एक बहुत न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर। आपको कमेंट करके बताना है कि होप जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ, स्पेस जो साइंस है उससे रिलेटेड है होप। कमेंट करके ज़रूर बताइए होप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल टेस्ट फायर्ड बाय द DRDO। सॉरी, ये तो हो गया ना, ठीक है, सॉरी। इसको नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो ध्रुवास्त्र है वो बेसिकली हेलिना ही है, ठीक है। हेलिना जो होती है वो हमारी एंटी टैंक गाइडेड
नाग मिसाइल होती है उसका नाम रहता है हेलिना, और ध्रुवास्त्र को अब इसे ध्रुवास्त्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था आपको बताते बताते इसलिए थोड़ा स्किप हो गया था लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। व्हाट इज़ भारत? भारत जो है वो न्यूज़ में देखा गया था लास्ट ईयर रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। तो आपको बताना है भारत जो है इंडियन आर्मी के कंटेक्स्ट में क्या चीज़ है। आपके ऑप्शंस हैं चॉपर, ड्रोन, मिसाइल कैरियर या फिर एंटी टैंक मिसाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रोन, बी ड्रोन। और ये जो है वो हमारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया DRDO द्वारा। और हम भारत का यूज़ जो है वो कहाँ करेंगे? देखिए लास्ट ईयर आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन जो हैं वो बढ़ गई थी। तो उस सिनारियो को देखते हुए हमारी सर्विलियंस जो है, जो लद्दाख रीजन है हमारा, ईस्टर्न लद्दाख वाला साइड, उसमें सर्विलियंस जो है वो बढ़ाने के लिए इन ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा या यूज़ किया गया। ठीक है, भारत नाम के ड्रोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले अगर आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की भी ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो पे हम 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई होप आप 50 लाइक्स जो हैं इस वीडियो को ज़रूर दिला पाओगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज टू प्रोक्योर 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। तो आपको बताना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है प्रोक्योरमेंट के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स के लिए ये कौन सी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से हम ये प्रोक्योरमेंट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं डसॉल्ट एविएशन, बोइंग, हल या फिर रफायल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी हल। हल की फुल फॉर्म होती है, कमेंट करके बताइए। 27th is which defense related organization has designed and manufactured 40 UBGL ammunition। तो आपसे क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि 40 जो UBGL एमुनिशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आउट ऑफ दीज 4 एमुनिशन फैक्ट्री खड़की। एमुनिशन फैक्ट्री है खड़की में, वो ये UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है 40 के वो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी दैट इज़ टू बी डिसमेंटल्ड। देखिए लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। इंडियन नेवी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉरशिप थी जिसे डीकमीशन भी किया गया और उसे डिसमेंटल करने के लिए भी कहा गया है। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 विराट, विक्रांत, INS विशाल और विक्रम, आउट ऑफ दीज 4 वो कौन सी वॉरशिप थी। देखिए उसके कंटेक्स्ट में एक चीज़ क्वेश्चन में ये भी बोली गई है कि वो जो वॉरशिप है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है इंडियन नेवी की। तो इसका जो सही आंसर है वो है INS विराट। ठीक है, INS विराट जो है ब्रिटिश नेवी से बेसिकली ब्रिटिश नेवी में था, 25 साल सर्विस में था और 1984 तक। फिर हमने इंडियन नेवी में इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके 1987 में जो है इसे कमीशन किया। और इसमें क्या रहता है हमारा जो फाइटर जेट्स थे वो भी ऑपरेट कर सकते थे इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द COAS यूनिट एप्रिसिएशन वॉज कन्फर्ड टू द 51st स्पेशल एक्शन ग्रुप ऑफ विच डिफेंस फोर्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो COAS है, जो यूनिट है एप्रिसिएशन, वो एक्सक्यूज़ मी, वो कौन सी डिफेंस फोर्स की 51st स्पेशल एक्शन ग्रुप को दिया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं CRPF, इंडियन कोस्ट गार्ड,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या फिर असम राइफल्स, ठीक है, एनएसजी जिसे बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका जो सही आंसर है वो भी एनएसजी है। और एक और चीज़ अगर आपको याद हो, मुंबई में जो टेरर स्ट्राइक्स हुए थे उस टाइम पे एनएसजी के कमांडोज ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है। इसका भी आपको पता रहना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है वो कौन सी डिफेंस फोर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज इंदिरा 2020 इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंद्र के बारे में पूछा है कि इंद्र जो है इंडिया और किस कंट्री की नेवल एक्सरसाइज है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, श्रीलंका, यूएसए या फिर रशिया। इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये है कि इन्होंने बोल दिया है, उस क्वेश्चन में बोला था कि स्टिमुलस पैकेज में दिया गया है और इसमें यहाँ नई फॉरेन जो आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो बना दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है C 74%। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग होवित्जर गन सिस्टम इन पोखरान, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन के वो हैं OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, DRDO, इसरो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी हल। तो इसका जो सही आंसर है वो है DRDO। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। द फास्ट पेट्रोल वेसल कन्नकलटा बरुआ हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू विच डिफेंस फोर्स, ठीक है। ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है कन्नकलाटा बरुआ, वो आपको बताना है कि कौन सी डिफेंस फोर्स में इंडक्ट किए गए, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स। इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक फ्रॉम विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड बाय DRDO। आपको बताना है कि जो थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है जिसके जिसके थ्रू एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी टेस्ट फायर की गई DRDO द्वारा, उस टैंक का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अर्जुन, विराट, कट्टाबोमन या फिर गरुड़। इसका जो सही आंसर है वो है A अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोंगो सागर। बोंगो सागर जो है इंडिया और किस कंट्री के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मेडागास्कर, बांग्लादेश या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल दैट वाज कमीशनड इन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में जो 7th ICG जो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है वो कमीशन की गई लास्ट ईयर, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है विग्रहा, विराट, वराहा या वीर। इसका जो सही आंसर है वो है C वराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में आपसे पूछा है जो कि टेस्ट फायर की गई DRDO द्वारा, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रुद्रम, शिवा, शक्ति या फिर रक्षक। इसका जो सही आंसर है वो है A रुद्रम। रुद्रम 1 नाम रखा गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इन एडिशन टू इंडिया, US एंड जापान विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन 2020 मालाबार नेवल एक्सरसाइज। देखिए मालाबार जो है लास्ट ईयर इंडिया, US और जापान के बीच में रही। इस साल एक इसमें जो है डिफरेंस ये है कि एक नई कंट्री जो है इसके साथ इंक्लूड हुई है मालाबार एक्सरसाइज में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए टू काउंटर चाइना, ठीक है। जो चाइना की डोमिनेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये एक स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग के तौर पे एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है।
तो इंडिया, यूएस, जापान तो इसमें ऑलरेडी मेंबर्स थे, लेकिन इस साल लास्ट ईयर 2020 में आउट ऑफ दीज 4 एक कंट्री है जिसने इन 3 कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया। आपके ऑप्शंस हैं यूके, श्रीलंका, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज़, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ऑस्ट्रेलिया भी एक सिमिलर टाइप की मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करता है। आपको नाम बताना है कि वो ऑस्ट्रेलिया कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ बीइंग रेफर्ड एज संत या सेंट दैट वाज इन न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ में था लास्ट ईयर सेंट नाम, वो किस चीज़ से रिलेटेड है डिफेंस पर्सपेक्टिव में। आपके ऑप्शंस हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ड्रोन, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या एंटी टैंक मिसाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, एंटी टैंक मिसाइल। सेंट की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, इसका मतलब ANT का मतलब यही है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40th। विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू ऑफर इट्स F-18, ऑफर्ड नहीं है, ऑफर इट्स F-18 नेवल फाइटर जेट्स टू इंडियन नेवी। ठीक है, आपको बताना है कि F-18, पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाएगी कि F-18 जो फाइटर जेट्स हैं वो कौन सी कंट्री बनाती है, तो वही कंट्री प्रपोज करेगी ऑब्वियसली। लेकिन क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास जापान, रशिया, इज़राइल या USA। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, USA। और ये जो प्रपोज़ल है ये आपका दिया गया 2+2 हमारी मिनिस्ट्रियल डायलॉग होते हैं USA के साथ, और एक और कंट्री है जो कि आपको कमेंट करके बतानी है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग USA और दूसरी कौन सी कंट्री के साथ हम कंडक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी एक बार CDS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है USA। और कमेंट करके बताइए कि दूसरी कंट्री कौन सी है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की। सिटमैक्स is a trilateral naval exercise between India, Thailand and which other country। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड तो I और T से हो गया, S से तीसरी कंट्री है, लेकिन कैच ये है कि सभी ऑप्शन जो हैं वो S से दिए हैं। तो आप यहाँ पे मतलब ये वाला लॉजिक तो लगा नहीं पाओगे अगर आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एजुकेटेड गेस से इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो कैसे करोगे। इंडिया थाईलैंड के आसपास वाली कंट्री होगी ऑब्वियसली, अगर आप मतलब गेस ही करना चाहते हो तो स्विट्ज़रलैंड नहीं हो सकता, स्वीडन दूर है नहीं हो सकता, सिंगापुर हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो सिंगापुर ही है। और डी जो है सऊदी अरेबिया, वो भी बहुत दूर है, नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं करना है, अगर आपको पता है उस चीज़ का तो कॉन्फिडेंस में रहिए और उसका आंसर वैसे ही करिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर ही होना था इसका आंसर, कुछ और भी हो सकता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है, वो सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच में रहती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। द लैंड अटैक वर्जन ऑफ विच मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड इन द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक मिसाइल जो है वो लास्ट ईयर टेस्ट फायर की गई, लैंड अटैक वर्जन है उस मिसाइल का, वो कौन सी मिसाइल है। तो वो आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मोस, पृथ्वी 3, अग्नि 3 या फिर धनुष। इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैवी वेट टॉर्पीडो फ्लैग्ड ऑफ बाय DRDO एंड वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। ठीक है, आपको बताना है कि एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जो कि DRDO द्वारा बनाया गया, उसको उसका नाम क्या है, वो इंडियन नेवी को दिया गया है, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मोस, वरुण अस्त्र, आकाश या धनुष। तो इसका जो सही आंसर है वो है वरुण अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44।
सी गार्डियन ड्रोन्स विच वर सीन इन द न्यूज़ लास्ट ईयर वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, सी गार्डियंस जो ड्रोन्स हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि सी गार्डियन नाम के ड्रोन्स आते हैं। दूसरी चीज़, कौन सी कंट्री इंडिया को दे रही है, तो वो है, इसका जो सही आंसर है वो है यूएस। ठीक है, यूएस जो है ये सी गार्डियन ड्रोन्स जो है वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCOS स्ट्रैटेजी नाम की एक नई पोस्ट जो है वो एक इंडियन आर्म फोर्स में बनाई गई है। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन आर्म फोर्स में ये DCOS जो स्ट्रैटेजी नाम से पोस्ट है, एक ओहदा है, वो कौन सी आर्म फोर्स में बनाया गया। आपके ऑप्शन हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन आर्मी। सी सॉरी DCOAS जो है वो रहता है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। विच स्टार्टअप हैज़ partnered with New Space India Limited NSIL to launch India's private remote sensing satellite। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से स्टार्टअप ने NSIL के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च की इंडिया की जो प्राइवेट, एक क्योंकि प्राइवेट ही है दोनों स्टार्टअप भी और NSIL भी, तो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है। वो कौन से स्टार्टअप ने किया है NSIL के साथ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। इंडियन नेवी हैज़ एंगेज्ड इन अ पैसेज एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो पैसेज एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की लास्ट ईयर अराउंड में भी सितंबर के अराउंड शायद, आई थिंक, मुझे मंथ जो है वो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस सितंबर के अराउंड या तो उससे एक मंथ पहले या बाद हो सकता है, एक पैसेज एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी की। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ थी वो। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, श्रीलंका, जापान, रशिया। देखिए, चाइना अगर आपको ऑप्शंस में आता है तो उसको तो क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर चाइना के साथ हमारी जो है वो स्टैंड ऑफ रहा है, तो हमारी एक्सरसाइज जो हैं वो नहीं हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है रशिया। रशिया के साथ पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज जो है वो पैसेज एक्सरसाइज हमने कंडक्ट किया है नेवी ने। क्वेश्चन नंबर 48 इज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल विच वर रिसेंटली टेस्ट फायर्ड वर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन सी कंपनी जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है। आपके ऑप्शन हैं DRDO, GRSC, LNT एंड OFB। देखिए, GRSC और LNT तो यहाँ से कट हो जाएंगी क्योंकि ये वॉरशिप बनाती है। ये तो GRSC तो वॉरशिप बनाती है, LNT जो है वो भी नेवी के लिए शिप्स वगैरह बनाती है। OFB आ गया आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और DRDO, इन दोनों में से इसका सही आंसर रहेगा DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इज अस्त्र MK1 मिसाइल IMSAS और बॉस सिस्टम ये हैंड ओवर किया गया एक आर्म्ड फोर्स को टू द आर्म्ड फोर्सेस सभी को। आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ें बनाई हैं, ये सिस्टम बनाए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है DRDO। फिर से तो मैक्सिमम आप देख रहे हो कि DRDO जो है ये सब काम करता है। तो अगर आप एजुकेटेड गेस लगाना चाहते हो किसी क्वेश्चन पे, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ जाके तुक्के मारने हैं। ये तभी करना है अगर आपके जो मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप एजुकेटेड गेस जो है वो लगा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी लेंथी वीडियो बनी है ये, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 50th क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। सहायक NG जो है वो क्या है। ये लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपको बताना है क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है,
या ये फाइटर जेट है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है, ये एक एयर ड्रॉप की तरह है। अगर आप पबजी अगर आपने खेली है तो आपको पता होगा एयर ड्रॉप क्या होता है। तो उस तरह से ही इंडिया ने ये फर्स्ट जो है एयर ड्रॉप जो है वो फर्स्ट तो नहीं कहेंगे, एयर ड्रॉप जो है वो उसका टेस्ट फायर किया। ठीक है, सहायक नाम से है ये, सहायक NG। सो दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो बाकी कैटेगरीज़ में भी CDS या बाकी डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एक चीज़, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की इस चैनल को। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया अकाउंट्स को अभी देखिए नया है तो उसमें फॉलोअर्स जो हैं वो भी काफ़ी कम हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल आगे ग्रो करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू गुड फॉर्च्यून।